हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका हमारी आज की हिंदी की क्लास में। तो आज हम करेंगे हिंदी व्याकरण पाठ्य पुस्तक 8 का अध्याय 5 लिंग जेंडर। पढ़िए और समझिए। रिपीट, लिंग जेंडर। तो आज हम किस बारे में पढ़ेंगे? लिंग के बारे में। पढ़िए और समझिए। दिए गए चित्रों के नाम पढ़िए और ध्यान दीजिए। नर, नारी, मुर्गा, मुर्गी। बच्चों, ऊपर दिए गए चित्रों में नर तथा मुर्गा पुरुष होने की जानकारी दे रहे हैं तथा नारी और मुर्गी स्त्री होने की जानकारी दे रहे हैं। इन सभी शब्दों से पुरुष या स्त्री होने की जानकारी मिल रही है, इसलिए ये लिंग कहे जाएंगे। तो बच्चों, जिन शब्दों से हमें पुरुष या नारी के होने का पता चलता है, बोध होता है, वही हमारे क्या है? लिंग कहलाएंगे। हम ये भी कह सकते हैं कि जिन शब्दों से पुरुष जाति अथवा स्त्री जाति का बोध होता है वे लिंग कहलाते हैं। लिंग के भेद। हिंदी भाषा में लिंग के दो भेद होते हैं, क पुल्लिंग, ख स्त्रीलिंग। क पुल्लिंग, ऐसे शब्द जिनसे केवल पुरुष जाति होने का बोध होता है वे पुल्लिंग कहलाते हैं, जैसे तोता, मोर, दादाजी, हाथी, सूरज, आम, पेड़, लड़का। यानी कि ऐसे शब्द जिससे उनका क्या है? पुरुष जाति होने का बोध होता है, वे हमें बताते हैं कि वो पुरुष जाति के हैं, वे ही हमारे पुल्लिंग कहलाएंगे। जैसे कि तोता, मोर, दादाजी, हाथी, ये सारे ही हमारे पुल्लिंग होते हैं। ख स्त्रीलिंग, ऐसे शब्द जिनसे केवल स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मुर्गी, घोड़ी, बकरी, दादी जी, खटिया, साड़ी, लड़की, लकड़ी। तो ऐसे शब्द जिनसे क्या होता है? स्त्री जाति का बोध होता है, वो हमारे स्त्रीलिंग कहलाते हैं। आइए कुछ अन्य पुल्लिंग एवं स्त्रीलिंग शब्दों के नाम जानें। तो ये हैं हमारे पुल्लिंग वृक्षों के नाम: शीशम, आम, महुआ, कटहल, बांस, पीपल, जामुन, बरगद, नींबू, सागौन आदि। पर्वत सागर, हिमालय, हिंदू कुश, विंध्याचल, अरब सागर, हिंद महासागर, प्रशांत महासागर आदि। अकारांत, मेष, पुत्र, मानव, दानव, दल, ज्ञान, सरोज, चंद्र, तारक आदि। दिनों के नाम: सोमवार, मंगलवार, बृहस्पतिवार, शुक्रवार, शनिवार आदि। धातुओं के नाम: सोना, सीसा, प्लैटिनम, लोहा, इस्पात, जस्ता आदि। अकारांत शब्द: चूहा, कुत्ता, पत्ता, सत्ता, भुट्टा, घोड़ा, दरवाजा, पैसा, तमाशा, पजामा, कपड़ा, चमड़ा आदि। तो ये सारे क्या थे बच्चों? ये सारे हमारे पुल्लिंग शब्द थे। स्त्रीलिंग: अकारांत शब्द: बनावट, आहट, ऊन, राख, पुस्तक, खाट, पेंसिल, चोट आदि। नदियों के नाम: कृष्णा, तुंगभद्रा, कावेरी, गोदावरी, गंगा, यमुना, सरस्वती, सिंधु आदि। एकारण शब्द: बुद्धि, मति, तिथि, मुक्ति, युक्ति, पंक्ति, नीति, प्रीति आदि। इकारांत शब्द: चिट्ठी, मीठी, पतली, नाटी, छोटी, बड़ी, बही, पत्री आदि। भाषा, बोली तथा लिपियां: हिंदी, मराठी, गुजराती, चीनी, जापानी, कश्मीरी, हरियाणवी, पूर्विया, कोंकणी, मागधी, खरोष्ठी, विभावरी, रोमन आदि। तिथियों के नाम: प्रथमा, द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, अष्टमी, एकादशी, चतुर्दशी, पहली, दूसरी, तीसरी आदि। ईया, ईका वाले शब्द: बिटिया, डिबिया, खटिया, मुखिया, लेखिका, गायिका, नायिका, धाविका, सेविका, यवनिका आदि। मति, वती वाले शब्द: श्रीमती, धनवती, पुत्रवती, सौभाग्यवती, दयावती, धनवती, बुद्धिमती, भानुमती आदि। तो हमने ये क्या पढ़े? ये सारे हमारे वही शब्द थे जो स्त्रीलिंग में आते हैं। आहट, आवट वाले शब्द: घबराहट, झंझनाहट, सनसनाहट, फड़फड़ाहट, बुनावट, लिखावट, सजावट, मिलावट, रुकावट आदि। रीता वाले शब्द: बकरी, नौकरी, चाकरी, बारी, दुखियारी, शत्रुता, मित्रता, कटुता, पशुता, स्वतंत्रता, प्रसन्नता, मधुरता आदि।
तो ये भी हमारे क्या है, स्त्रीलिंग वाले शब्द हैं। लिंग परिवर्तन, आइए कुछ पुल्लिंग और स्त्रीलिंग शब्दों की सूची देखें। क, शब्द के अंत में इन लगाकर, सुनार सुनारिन, पुजारी पुजारिन, पापी पापिन, लुहार लुहारिन, नाई नाइन, भक्त भक्तिन। ख, ई के स्थान पर इन लगाकर, तेजस्वी तेजस्विनी, यशस्वी यशस्विनी, स्वामी स्वामिनी, तपस्वी तपस्विनी। ग, शब्द के अंत में आइन लगाकर, लाला ललाइन, ठाकुर ठकुराइन, बनिया बनियाइन, पंडित पंडिताइन, मास्टर मास्टराइन, गुरु गुरुआइन। घ, शब्दों के अंत में नी जोड़कर, रीछ रीछनी, ऊंट ऊंटनी, शेर शेरनी, हंस हंसनी, जाट जाटनी, हिरन हिरनी, मोर मोरनी, चोर चोरनी। र, शब्द के अंत में अ को आ करके, आत्मज आत्मजा, महोदय महोदया, प्रधानाचार्य प्रधानाचार्य, आदरणीय आदरणीय, निर्मल निर्मला, सुत सुता, अज अजा, भवदीय भवदिया, आचार्य आचार्य, संकट संकटा। च, विविध रूपों वाले पुल्लिंग तथा स्त्रीलिंग शब्द, राजा रानी, भाई बहन, पिता माता, वर वधु, साधु साध्वी, लड़का लड़की, अभिनेता अभिनेत्री, फूफा बुआ, विधुर विधवा, वीर वीरांगना, नर्तक नर्तकी, आदमी औरत, ससुर सास, पति पत्नी, लेखक लेखिका, सम्राट सम्राज्ञी। आइए पुनरावृत्ति करें। शब्दों का वह प्रकार जो पुरुष या स्त्री का ज्ञान कराता है लिंग कहलाता है। लिंग के प्रकार, लिंग, पुल्लिंग, पुरुष का बोध, मोर भील पुरुष आदि, स्त्री, स्त्री का बोध, मोरनी भीलनी, स्त्री आदि। अभ्यास कार्य, स्पीकिंग स्किल्स, यानी हमें बोलकर उत्तर देने हैं। मौखिक कार्य, दिए गए प्रश्नों के उत्तर बताइए। क, लिंग किसे कहते हैं बताइए। वे शब्द जिससे हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वे हमारे लिंग कहलाते हैं। ख, लिंग के भेदों को परिभाषित कीजिए। लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग। स्त्रीलिंग हम उसे कहते हैं जिस शब्द से हमें स्त्री जाति का बोध होता है, और पुल्लिंग हम उसे कहते हैं जिस शब्द से हमें पुरुष जाति का बोध होता है। लेखन कार्य, राइटिंग स्किल्स, यानी हमें लिखकर उत्तर देने हैं। प्रश्न 1, दिए गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। क, लिंग किसे कहते हैं? जिन शब्द से हमें पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है वह लिंग कहलाते हैं। ख, लिंग के कितने भेद होते हैं? किसी एक की परिभाषा दीजिए। लिंग के दो भेद होते हैं, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, और स्त्रीलिंग हम उसे कहते हैं जिससे हमें स्त्री जाति का बोध होता है। ग, स्त्रीलिंग की परिभाषा देकर उदाहरण भी दीजिए। स्त्रीलिंग वह होता है जिस शब्द से हमें पूरी स्त्री जाति या स्त्री जाति का बोध होता है वही हमारी स्त्रीलिंग कहलाती है, जैसे कि लड़की, मोरनी, ऊंटनी आदि। प्रश्न 2, दिए गए शब्दों के स्त्रीलिंग रूप बनाकर लिखिए। तो हमें क्या करना है, इनके स्त्रीलिंग रूप बनाकर लिखने हैं, जैसे कि बाबू, बाबुआइन, मोर, मोरनी। इसी तरह आप क्या करेंगे, बाकी सारे शब्दों के भी स्त्रीलिंग लिखेंगे। प्रश्न 3, दिए गए शब्दों के पुल्लिंग रूप बनाकर लिखिए। तो बच्चों यहाँ पे आपको क्या स्त्रीलिंग दे रखे हैं, आपको इनके पुल्लिंग बनाने हैं, जैसे कि नेत्री, नेत्र या नेता, रचयित्री, रचयिता। उसी तरह बुद्धिमती, जैसे कि बुद्धिमान, ऊंटनी, ऊंट। आप क्या करेंगे, इसी तरह से आप इनके पुल्लिंग शब्द लिखेंगे। प्रश्न 4, दिए गए वाक्यों के लिंग बदलकर दोबारा लिखिए। तो बच्चों आपको क्या करने हैं, इनके लिंग बदलने हैं आपको, जैसे कि का, गायकों ने सबको मंत्र मुक्त कर दिया। तो आप लिखेंगे गायिकाओं ने सबको मंत्र मुक्त कर दिया। तो आप यहाँ पे गायिकाओं लिख देंगे। तो इसी तरह आप बाकी सारे वाक्यों के भी क्या करेंगे, लिंगों को बदलकर लिखेंगे। प्रश्न 5, दिए गए शब्दों के सही स्त्रीलिंग शब्द चुनिए। तो यहाँ हमें शब्द दे रखे हैं और हमें क्या करना है, सही स्त्रीलिंग को टिक करना है। क, विद्वान, विद्वानी, विद्यावती, विदुषी या विदुषिकी। तो ये हमारा होगा विद्यावती। ख, अभिमानी, अभिमान, अभिमनी,
अभिवती या अभिमानिनी, तो सही होगा अभिमानिनी। गायक, गायकी, गायकी, गायिका या गायिक, तो हमारा सही होगा गायिका। प्रश्न 6, दिए गए शब्दों के सही पुल्लिंग शब्द चुनिए। वीरांगना, विराग, अंगना, वीर या बहादुर, तो वीर। निर्मला, निर्मम, निहमल, निमाल या निर्मल, तो निर्मल। रुद्राणी, रुद्र, रुद्रण, प्राण, रुद्रणी, तो सही होगा रुद्र। दात्री, दात्र, दात्रा, दत्र या दाता, तो सही है हमारा दाता। सोचें, विचारें, क्रिटिकल थिंकिंग। प्रश्न 7, हमारे समाज में स्त्री तथा पुरुषों के मध्य कुछ कार्यों को वर्गीकृत कर दिया है जिन्हें या तो लड़के कर सकते हैं या फिर लड़कियां। आप इन भेदभाव को दूर करने के लिए क्या प्रयास करेंगे? सोच समझकर बताइए। तो बच्चों, आपको क्या करना है, आपको सोचना है, समझना है किस बारे में, कि हमारे समाज में क्या कर दिया है, कुछ कामों को वर्गीकृत कर दिया है कि ये काम तो सिर्फ लड़का कर सकता है और ये काम तो सिर्फ लड़की कर सकती है। जैसे कि घर का काम करना, खाना बनाना या फिर घर की साफ सफाई करना, ये वर्गीकृत कर दिया है कि ये लड़की ही करेगी, लड़का नहीं कर सकता। और ऐसा क्यों है कि वो क्यों नहीं कर सकता? तो आपको बच्चों सोचना विचारना है कि इसका क्या सोल्यूशन होना चाहिए और आप अपने शब्दों में यहाँ लिखेंगे। खेल खेल में ब्रेनस्टॉर्मिंग एक्टिविटी। प्रश्न 8, कक्षा में छात्रों के दो समूह बनवाकर एक एक से पुल्लिंग और उनके स्त्रीलिंग की नामाक्षरी का खेल खिलाएं। तो आपको क्या करना है, ये आपकी क्लास एक्टिविटी है जहां आपके दो ग्रुप बनेंगे और उसके बाद आप क्या करेंगे, स्त्रीलिंग और पुल्लिंग शब्दों की नामाक्षरी खेलेंगे। प्रश्नों, शिक्षिका शिक्षक श्याम पाठ पर कुछ नाम लिखकर या कुछ शब्द लिखकर छात्रों से उनके पुल्लिंग या स्त्रीलिंग पूछें। तो बच्चों, ये भी आपकी क्लास एक्टिविटी है। आपके टीचर कुछ वर्ड्स जो हैं वो लिखेंगे ब्लैक बोर्ड पे और आपको बताना होगा कि वो स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग। प्रेरणादायक मूल्य। प्राचीन शास्त्रों में पुरुष तथा स्त्री में भेदभाव को निषेधित किया गया है, इसलिए हमें भी दोनों के प्रति भेदभाव नहीं बरतना चाहिए। तो बच्चों, स्त्रीलिंग रिपीट, तो बच्चों स्त्री हो या पुरुष, हमें कोई भेदभाव नहीं करना चाहिए, दोनों को ही समान रूप से स्वीकारना चाहिए और सम्मान देना चाहिए। इसी के साथ बच्चों आपका ये पाठ हुआ पूरा। मिलते हैं अगली क्लास में।